यस, तो डे Many 13, new यस, because of you. सॉरी, मुझे किसी की आवाज नहीं आई, कोई कुछ बोले। ऋतु, ऋतु कुछ बोला अभी? Said I learned many new things because of you. ओके। Share हाँ। something. तो सी, यूनिवर्स का क्यू है कि अब स्टार्ट, प्रिपेयर करो, अपना सेशन के लिए भी तैयारी करो। यूनिवर्स कब से क्यू दिए जा रहे हैं, तुम समझती ही नहीं हो। ओके, या, so welcome everyone. Today is day 14. We have done day 12, day 13 and day 11, abhi last 3 days. So if anyone has any doubts regarding the 3 days which I was not there, तो कोई questions है किसी को? 11 पर आप सबने मैजिक मनी प्रैक्टिस किया? Everyone? Yes, okay. Yes. And day 12 it was magical people. 3 लोगों को ग्रैटिट्यूड देना था जिन्होंने हमारी लाइफ में बहुत कुछ स्पेशल किया, कंट्रीब्यूट। एवरीवन अंडरस्टूड दैट चैप्टर आल्सो? हाँ जी। ग्रेट। एंड डे 13 यस्टरडे चैप्टर अबाउट ड्रीम्स। इस तरह से ड्रीम्स लिखना, क्यों 3 बार लिखना, उसको कैसे विजुअलाइज करना, विजन बोर्ड कैसे बनाना। एवरीवन अंडरस्टूड यस्टरडेज चैप्टर? बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डे 13 इस पूरे बुक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपको कोई भी चीज समझ नहीं आई है, इट इज नॉट एनी प्रॉब्लम, आप उसको वापस पूछो। ओके, तो ऑल द न्यू मेंबर्स, इज इट क्लियर? बसंती जी, पूनम जी, सुनीता, संगीता जी, नीता। मैंने कल लेना स्किप किया, कुछ मेरे गेस्ट आए हुए थे और मैं वीडियो क्लिप भी वो देख नहीं पाई। आज देखूंगी मैं, सॉरी। आज करूंगी। तो विजन बोर्ड एक बार समझा दीजिए। अच्छा, ठीक है, मैं विजन बोर्ड समझाती हूँ। यस, एंड पूनम, पूनम जी। यस मैम, मुझे ये पूछना है जो ये ड्रीम जो है मुझे रोज लिखना है कि उसको कैसे कंटिन्यू करना है? जैसे मैंने एक डायरी में मैंने लिखना शुरू कर दिया है मैम। तो कल जैसे श्वेता जी बता रही थी कि उसको मतलब एक अच्छी डायरी में, नए डायरी में लिखना है, तो क्या मैं उसको नए डायरी में शिफ्ट कर सकती हूँ जो मैंने लिख चुके हैं जो मेरे ड्रीम्स में है? जो आपने ड्रीम्स लिखे हैं वो आपने किस फॉर्मेट में लिखे हैं? प्रॉपर प्रेजेंट टेंस में प्रॉपर, लिखा है? हाँ प्रॉपर 3 प्रेजेंटेंस बार में। थैंक यू करके लिखा है? जी जी। आपने पहले कौन सी बुक में लिखी है? पहले मैंने एक डायरी रखी है, वो ये इस टाइप की डायरी है मेरी, इसमें मैंने लिखना शुरू किया। हाँ, इट इज परफेक्ट पूनम जी, और एक परफेक्ट। गलती कल जैसे एक हो गई थी, मैंने मैम से पूछा था कि वो जो मैंने उसमें एक रॉन्ग लिख दिया था, तो उसको मैं क्या इरेज कर सकती हूँ कि उसी को मैं दूसरा मतलब फिर से लिख लूँ उस चीज को? वो इरेज हो सकती है। इरेज कर सकते हैं मैम? अच्छा, आपका इरेजेबल है तो आप उसको इरेज करके फिर से फ्रेश लिखो। थोड़ा और सा अगर कट नहीं आपने कर और अगर आपने पेन से लिखा है, इरेज नहीं कर सकते हो, उसके ऊपर कोई व्हाइट शीट चिपका के उसके ऊपर ओके लिखो। ओके मैम। एंड वो रोज मैम नहीं लिख, यस, रोज नहीं, रोज नहीं, लिखना है? ड्रीम्स तो हमको उसमें कट, रोज थोड़ा सा कट नहीं कर सकते, हल्का सा कट करके आगे बढ़ गए, वो नहीं 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 करना। नहीं नहीं, ड्रीम्स में कभी भी आपको कैंसिल, काटा कुटी, कटिंग, ये सब कभी नहीं करना है, ठीक है? आपको मैम कोई फिर मन है? कब लिखना है? मीरा जी, आप बार बार अनम्यूट हो रहे हो, प्लीज कंट्रोल। यस, यस, मैम फिर कब यस, लिखना है ड्रीम्स मैं जैसे बताती हूँ, मैंने जो? जी मैं बताती हूँ, क्लियर करती हूँ। ओके, यस संगीता जी, you have to unmute yourself. हाँ मैम, हम बोल रहे हैं कि क्या फिर पेंसिल से ही लिखें क्या एक बार? अगर आपको डाउट्स लग रहा है अभी ठीक से हाँ नहीं लिख पाओगे, हाँ, तो एक बार पेंसिल से लिखो या एक बार रफ में लिखो,
कोई से क्लियर करवा लो, कोई आपके फ्रेंड्स में ही कोई पहले किया हुआ है बुक, आपका जो ग्रुप है उसमें से क्लियर करा लो, है ना। अगर आपको रितु ने शायद ज्वाइन करवाया ना, रितु बेरीवाल, हाँ, आप उनको एक बार दिखा सकते हो, ठीक है। अच्छा। इसे भी क्लियर करवा के, चेक करवा के फिर तो फाइनल। और एक तो चीज की जैसे पूरा कंप्लीट 10 ठो तो अभी ड्रीम्स लिखे नहीं है, तो ये अभी क्लास चलने के बीच में कभी भी लिख सकते हैं क्या को सारा ड्रीम्स? हाँ हाँ बिल्कुल। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है, तो अब मुझे समझ आ गया कि लोगों के डाउट्स क्या हैं। ओके, तो सबसे पहले कि ड्रीम्स आपको रोज नहीं लिखने हैं। जैसे ब्लेसिंग्स होते हैं ना, ग्रैटिट्यूड होते हैं, वो आपको एवरी डे लिखने होते हैं। लेकिन ड्रीम्स क्या है? ड्रीम्स आपका ऐसा है कि आपने एक बार रफ में लिखा था शुरू में, जब मैंने बोला था कि आपको ये चाहिए वो चाहिए, है ना, कोई फॉर्मेट नहीं बताया था। अब आपको एक प्रॉपर कोई भी एक नोटबुक, एक डायरी, एक ऐसा जो आपका सिर्फ ड्रीम्स के लिए रहेगा, उसमें आप और कोई चीज नहीं लिखोगे। ग्रैटिट्यूड बुक में ड्रीम्स नहीं लिखने हैं, ओके। कोई रफ कॉपी में, कोई लास्ट के पन्नों में, इस तरह से नहीं। प्रॉपर एक डायरी, छोटी बड़ी जैसी भी ले सकते हो, एंड उसमें आपको ड्रीम्स लिखने हैं हर एरिया के, जो आपको समझ में आता है। छोटे सपने हो, बड़े सपने हो। प्रेजेंट टेंस में लिखने हैं, 3 बार थैंक यू से स्टार्ट करना है। रेड पेन से लिखने हैं अगर पॉसिबल हो तो। अगर आपके पास रेड पेन नहीं है, हाँ यस संगीता जी। हाँ, हम बोल रहे कि जैसे हम मैंने 8-10 लाइन एक तो ड्रीम के लिए लिख चुके हैं, उसके बाद में और नीचे में और लिख सकते हैं क्या बाद में? और अगर 2-4 लाइन अगर याद आया तो वैसे लिख सकते हैं क्या फिर? हाँ हाँ बिल्कुल, ओके आप उसमें ऐड कर सकते हैं। ओके, यस, थैंक यू। ओके। तो मैं क्या कह रही थी, 3 बार थैंक यू से स्टार्ट करना, रेड पेन से लिखना, एंड जैसे जैसे आपको याद आता जाए। सपोज अभी आपने 7 ही ड्रीम लिखे हैं, एंड कल आपको अचानक से और एक सपना याद आए, उसके बाद लिख लो, है ना। 2 सपने याद आए, उसके बाद लिख लो। इस सेशन के बाद भी आपके वो ड्रीम बुक तो रहेगी हमेशा के लिए। आपके सिर्फ वो आपके जो सपने हैं सिर्फ अभी 30 दिन तक थोड़ी आएंगे, है ना। जिंदगी भर सपने तो आते रहेंगे। तो that is your dream book forever. Make that kind of dream book. And जब भी आपको और कोई ड्रीम याद आए, keep writing. And it is not कि आपको सिर्फ बड़े बड़े सपने लिखने हैं, लॉन्ग टर्म के ड्रीम्स लिखने हैं। No, even short term, है ना, कोई भी any short desire, any dreams you can write them. हर छोटी चीज, चाहे रिश्तों में हो, किसी से रिश्ता अच्छा करना है, किसी का हेल्थ में है, मनी में है, कोई कोई मटेरियल थिंग आप नया खरीदना चाहते हो, एनी काइंड ऑफ थिंग यू हैव टू राइट इन योर ड्रीम, ओके। बट वो आपकी ड्रीम होनी चाहिए। आपका हस्बैंड का कोई सपना है, आप उसको अपने ड्रीम में नहीं लिख सकते हो, ओके। टेल हिम टू मेंटेन अ ड्रीम डायरी। या यस, हाँ, वही मैं पूछ रही थी अभी आप जो बताए कि जैसे बच्चों का, हस्बैंड का मतलब जो रहता है वो हम लोग नहीं लिख सकते उसको। उनके अगर सपने हैं, अगर वो आपसे रिलेटेड ही नहीं है ना। अच्छा। अब हाँ, अब सपोज कोई ऐसा बिजनेस का ड्रीम है जो आप जानते भी नहीं हो कि किस तरह से, क्या आप समझ भी नहीं हो, लेकिन आपसे ना हस्बैंड ने कहा कि तुम मेरा भी ड्रीम लिख दो। ओके। मेरी आवाज आ रही है क्या अच्छे से, कि ब्रेक होके आ रही है? थोड़ा थोड़ी ब्रेक सी ब्रेक हो रही है। ब्रेक होके आ रही है। यू हैव एनी अदर नेटवर्क ऑप्शन? नहीं, मेरा तो ये वाईफाई लैन जो है रोज यही रहता है। ये लास्ट में थोड़ा सा ब्रेक हुआ, अदरवाइज इट वाज फाइन। ओके ओके। एक्चुअली क्या है ना, जैसे ये लोग आपस में बात करते हैं ना कि हमको ये करना है, तो मेरे को लगता है कि नहीं वो चीज हो जाए। वो जैसे मैं लिख रही थी, इनको एक कोई मशीन बैठानी है कि बहुत जरूरी है, तो जैसे मैंने वो लिखा कि वो मतलब हो गई है सब चीज आप लिख लो, हस्बैंड का भी लिख लो, बच्चों का भी लिख लो, लेकिन आप सबसे पहले अपने बारे में सोचो, ओके। हाँ। सबसे पहले मैजिक्स आपके एरिया में आएंगे, बाद में आप देखोगे दूसरों के भी आ रहे हैं। अगर आप शुरू में ही सारे ना ड्रीम्स होंगे जो हस्बैंड के से रिलेटेड हो, बच्चों से रिलेटेड हो, तो आप देखोगे कि अरे मुझे तो रिजल्ट दिखाई ही नहीं दे रहा है। तो इट शुड बी आपका भी बहुत सारे हो, उसके बाद आपको जो लगता है कि यस
बिजनेस में प्रॉफिट चाहिए कुछ, ऑब्वियसली वो सब तो हमारे ही सपने हैं, लेकिन पहला कंसंट्रेशन आपका खुद पे होना चाहिए। ओके तो हम लोग जैसे भी कि एक डायरी में पहले रफ लिखे, उसी में मैं बैक में उसको वो फॉर्मेट में प्रेजेंट में लिख दी थी, बहुत सारे जो भी थे उसको थैंक यू करके प्रेजेंट फॉर्म में उसी डायरी में पीछे में मैं लिखी। लेकिन कल के प्रैक्टिस में फिर मैं एक छोटी डायरी मेंटेन की हूँ, उसमें तो अब इसी में सारा वापस से जितना वो है कॉपी कर लूँ क्या? यस यस यस, वो रफ कॉपी आधा रफ आधा फ्लेयर बैक ऐसे मत करिए, एक प्रॉपर वे में एक कॉपी बनाइए। ओके। या और क्या क्वेश्चन था ना? हाँ यस पूनम जी। मैम जैसे बिजनेस हमारे बेटे देख रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इनकम उसका थोड़ा इंक्रीज हो, तो वो चीज को मैं तो लिख सकती हूँ ना? यस यस, बिल्कुल लिख सकते हैं। या ठीक है, थैंक यू मैम। ओके, तो ये हो गए ड्रीम्स लिखना। उसके बाद होता है विजन बोर्ड। विजन बोर्ड बहुत सारे लोगों ने बनाया है ग्रुप में, तो आई विल रिक्वेस्ट अगर आप लोग शेयर कर सकते हो। यस सुनीता। हाँ वही विजन बोर्ड ही पूछ रहे थे। यस यस, विजन बोर्ड क्या होता है कि जो भी आपको चाहिए, अब सपोज कि मेरा ड्रीम है अगर कि मुझे ये, अगर सपोज कि मेरा ड्रीम है कि मुझे व्हाइट कलर की मर्सिडीज चाहिए, ठीक है, हो सकता है ना किसी का ड्रीम। तो आपने अपने गूगल में गया, आप इंटरनेट से जाओगे, पिक्चर निकाल लोगे व्हाइट कलर की मर्सिडीज की, जो ब्रांड आपको चाहिए, जो मॉडल आपको चाहिए एग्जैक्ट। मर्सिडीज में तो बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, राइट? तो जो मॉडल आपको चाहिए आपने उसी की फोटो निकाली, एंड यू विल पुट इट, स्टिक इट, उसको प्रिंट करवा के आप उसको अपने सामने रख सकते हो। आप ना, देयर आर मेनी वेज ऑफ मेकिंग अ विजन बोर्ड। कितने लोग क्या करते हैं, एक जो वो होता है ना सॉफ्ट बोर्ड होता है जिसपे हम लोग स्कूल में वो लगाते थे ना, चार्ट वगैरह बनाते थे, तो एक सॉफ्ट बोर्ड लगा लिया आपने और उस पर सिर्फ आपने पिक्चर्स जो जो है उसको चिपका दिया, पिन कर दिया। ये तरीका भी हो सकता है। और एक तरीका हो सकता है कि आपने एक चार्ट पेपर लिया बड़ा सारा, उसमें बहुत सारे जो जो आपको चाहिए कटआउट्स, सपोज करो कोई भी ड्रीम हो, मटेरियल थिंग्स हो। अब सपोज जैसे मेरा सपना है विपासना का, ठीक है, इगतपुरी जाना है मुझे, तो मैंने अपना निकाला वहां से इगतपुरी विपासना का, उसके बाद मैंने उसको प्रिंट आउट कराया, उसको चिपका के मैंने लिखा है नीचे में, आई एम गोइंग फॉर विपासना मेडिटेशन, ठीक है। आपके सपोज आपको रिश्ते बहुत अच्छे चाहिए, आपके हस्बैंड के साथ रिश्ता बहुत अच्छा चाहिए, पेस्ट अ पिक्चर, अ हैप्पी पिक्चर ऑफ यू एंड योर हस्बैंड, जिसमें दोनों बहुत हैप्पी दिख रहे हैं, है ना, मे बी दे आर लुकिंग एट ईच अदर, मे बी इट्स अ वेरी लविंग पिक्चर, कोई कोई बहुत पुरानी अच्छी मेमोरी, ऐसा कोई पिक्चर आपने लगाया सामने में टुगेदर, आई एम हैविंग अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप विथ माय हस्बैंड। लिखना पड़े। लिख भी सकते हो, लिखना एंड पिक्चर का कॉम्बिनेशन और अच्छा होता है। एंड देन सपोज किसी के बच्चों का एडमिशन होता है, कॉलेज का, स्कूल का, जो भी, एनी हेड बॉय हेड गर्ल, कितना कुछ, बच्चों की फोटो लगाई, उसके ऊपर वो कॉलेज का फोटो, ही इज स्टडिंग इन दिस। अगर आप नहीं भी लिखते हो इट इज फाइन, बट उस जगह की पिक्चर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो अभी आज तो आई हैव नॉट ओपन्ड माय ड्रीम, मेरा विजन बोर्ड बना हुआ है खुद का, आई विल शेयर विथ यू टुमारो, ठीक है, टुमारो जस्ट रिमाइंड मी इन द व्हाट्सएप ग्रुप सो दैट आई विल कीप इट रेडी। एंड बाकी जो लोग ने बनाया है, बहुत सारे लोगों ने बनाया है, आई विल रिक्वेस्ट जो भी शेयर करना चाहते हैं, इफ दे डोंट माइंड दे कैन शेयर इट सो दैट पीपल विल गेट अ होल्ड ऑफ इट। ओके, विजन बोर्ड्स आर वेरी पावरफुल, मतलब एक आप लिखते हो ना और एक आप पिक्चर्स चिपकाते हो, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। लिखना ठीक है, उसमें आपकी एनर्जी गई, फीलिंग गया, लेकिन यूनिवर्स जो है ना, इट इज हाउ डू यू से, होलोग्राफिक, मतलब पिक्चर्स को तुरंत अट्रैक्ट, तुरंत बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। तो विजन बोर्ड बहुत पावरफुल है, तो जिस जिसको अपने ड्रीम्स को ज्यादा पावर देना है, दे शुड ट्राई फॉर विजन बोर्ड। फ्रिज में वो होता है ना मैग्नेट्स, आप अपने
या अपने ड्रीम्स का वैसा कोई प्रिंट करा के चुंबक पर लगाकर फ्रिज पे लगा सकते हो, एनीवेयर इनसाइड योर वार्डरोब, अपने वार्डरोब जब आप खोलते हो तो ऐसी कोई आपका वो जगह खाली है वार्डरोब के अंदर वाला जो अलमारी का वो गेट डोर है, वहां पर लगा दो। सामने नहीं रखना है मत रखो, बट एनीवेयर। आप अपने फोन पे रखो, फोन की वॉलपेपर ऐसी हो जो आपको रोज आपको आपके सपने की याद दिलाए, उसको पावर दे। डिजिटल, यस, डिजिटल विजन बोर्ड्स बनते हैं। या मैम यस, स्क्रैप बुक में कर सकते हैं। यस, स्क्रैप बुक में कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसी जगह जो आपको बार बार दिखे पूनम जी। ओके, ओके मैम। अगर आप स्क्रैप बुक में करते हो तो आपको उसको प्राय देखना पड़ेगा बार बार। ओके मैम। क्लियर सुनीता? हाँ ठीक है। आई विल सेंड यू मोर। बहुत सारे लोगों की विजन बोर्ड्स हैं मेरे पास भी, जो लोगों ने शेयर किया था दूसरे ग्रुप के, मेन ग्रुप के, मैं वो सब शेयर करूंगी। ओके ओके, देन यू विल गेट अ बेटर आइडिया। ओके, सो एवरीवन, क्वेश्चंस आर क्लियर? एनीथिंग एल्स? सुवर्णा दीदी, यस मेरे को एक चीज पूछना है। जैसे मेरा हाँ, एक तो हम पुराने, तो मैं पूछ रही हूँ, मेरा एक तो विश कंप्लीट होने वाला है, हुआ नहीं अभी। हाँ, उसमें एक है कि जैसे वो पार्टली कंप्लीट हुआ है। जैसे मैंने जिस घर का विजुलाइज किया था, मेरे को घर मिल रहा है नया, लेकिन वो दूसरा घर मिल रहा है। आई एम नॉट गेटिंग दैट सेम घर हाउस। तो मैं उसका कैसे लिख दूं उसमें कि थैंक यू? उसको टिक करना भी नहीं कर रही हूँ, बस थोड़ा सा कीज का वेट कर रही हूँ। कीज आने दो रश्मि। हाँ, हेलो। कीज, हेलो, कीज हाँ, आने दो, तुम अपना गृह प्रवेश कर लो, देन यू टेक इट। अच्छा। तब और फिर लेकिन मैंने जो मैनिफेस्ट किया था जो घर का, वो घर नहीं मिला हम लोग को, दूसरा घर मिला है, दूसरी जैसे सेम बिल्डिंग में मिला है। और मैंने मैनिफेस्ट किया था मेरे घर के बगल में कोई दूसरी बिल्डिंग में खाली वो रश्मि, चीज। जो मिली है, अगर तुम्हें वो नहीं पसंद है, कोई और घर चाहिए, कोई और डिफरेंट, यू हैव अ विश, तो अभी जो मिला है उसके लिए बहुत ग्रेटिट्यूड दो, एंड उसके बाद अच्छा, राइट इन योर डिजायर्स व्हाट यू वांट। ओके ओके, ओके, या ठीक है, कितनी बार थैंक क्या यू। होता है कि हमारे ड्रीम्स उतने क्लियर होते नहीं है, थोड़े वेग होते हैं, तो इट्स ओके। नया घर तो मिला है ना, बी हाँ, वेरी, वो तो मिला है, या एंड उस देन चीज के थैंकफुल हूँ। मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला कि मेरा ड्रीम वो था, लेकिन बस ये मिला है, उसके लिए थैंक्स है कि अपने लोग को मिल रहा है अभी। यस, तो वेरी गुड, या गुड गुड, ओके, या सो टुडे इज डे 14। हमने मॉर्निंग्स मैजिकल बना लिए थे, आज है हैव अ मैजिकल डे, जादुई दिन। एक पूरा दिन जादुई कैसे बना सकते हैं। बहुत छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है, ज्यादा कुछ इसमें समझने का, ज्यादा कुछ डीप या वैसा कुछ नहीं है, बट इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, द लॉजिक, यू कैन अप्लाई इट ऑन अ डेली बेसिस। आप इसको हर दिन कर सकते हो, कभी भी, कोई ऐसा दिन जहाँ पे बहुत काम है, ये भी आ रहा है, कोई जा रहा है, कुछ बनाना है, कुछ बहुत सारे काम है ना, एंड यू आर फीलिंग वेरी ओवरवेल्म्ड। अरे ये काम ठीक से होगा कि नहीं, ये कैसे होगा, कोई आएगा कि नहीं। मैं अभी तो ना सिंधारा का, सबके घर में सावन है, सिंधारे का फंक्शन होगा, ये होगा, कितने काम रहते हैं हमको। तो इफ वी वांट कि हर काम स्मूथली हो जाए, इफ वी वांट कि कोई भी काम में रोड़े नहीं आए, हाउ डू वी से दैट, ऑब्स्टेकल्स नहीं आए, देन वी हैव दिस टुडेज प्रैक्टिस व्हिच वी कैन डू फॉर एनी सच काइंड ऑफ डे। बहुत लोग रोज भी करते हैं, तो आप रोज करो तो भी अच्छा है, अदरवाइज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर एनी सच डे। So who would like to read today? Yes, people. I can read. Okay. Yes, Sunita. So everyone else, please mute yourself. सबको ही mute कर लो. So today is day 14. Have a magical day. Okay. Day 14, have a magical day.
Intentions compressed into worlds enfold magical power. Deepak Chopra, medical doctor and writer. ग्रेट, सुनीता की बुक आ गई. ओके, एवरीवन एल्स अभी तक बुक नहीं खरीदा है, बुक खरीदो. मुझे इसकी रॉयल्टी नहीं मिलने वाली है. ओके, रोंडा बन इज नॉट गोइंग टू पे मी द रॉयल्टी, लेकिन वो आपके काम आने वाली है. इंटेंशंस कंप्रेस्ड इनटू वर्ड्स इनफोल्ड मैजिकल पावर. कि हम सब ना, एवरी वन ऑफ अस, वी हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इंटेंशंस. बहुत कुछ इंटेंशंस होते हैं. इंटेंशंस माने कि हम बहुत कुछ करना चाहते हैं. आज ये करना है, वो करना है, ये काम है. बहुत सारे हमारे सपने होते हैं, इंटेंशंस होते हैं. ओके, बट जब हम उनको शब्दों में डालते हैं, when we compress them into words, जब तक हम उनको शब्दों में एक्सप्रेस नहीं करते हैं, तब तक उनमें वो पावर नहीं होती है. तो खाली मन में अपना इंटेंशन रख लेना एंड सोचना कि पूरे क्यों नहीं हो रहे हैं, पूरे क्यों नहीं हो रहे. अरे, आपको उनको एक्सप्रेस तो करना पड़ेगा. तो जब आपके इंटेंशंस हो, एक्सप्रेस देम इनटू वर्ड्स एंड देन सी दे होल्ड मैजिकल पावर. Yes, let us see. To see and experience the most magical day of your life, you can be grateful for your whole day before you live it. To have a magical day, you simply think through your plans for the day and say the magic words, thank you, to each one going well before you have lived it. It's the easiest thing to do. It only takes a few minutes, but the difference it can make in your day is incredible. Being grateful for your day beforehand creates a magical day through the law of attraction. When you give thanks for the experiences in your day going well, you must receive back experiences going well. Yes. तो अब इसका फंडा क्या है? What is the logic? जो भी हमारा दिन है, ओके, अगर आपको पता है कि आज आपको पार्लर जाना है, उसके बाद शायद आपको इवनिंग में कोई गेस्ट आ रहे हैं, या फिर बच्चों ने बोल के रखा है कि मम्मा आज तो चाइनीज बनाना ही पड़ेगा आपको, या फिर आपका रात में कोई मूवी का टिकट है, एनीथिंग, मतलब छोटा मोटा कोई भी आपका प्लान है आज का, एंड यू वांट कि वो हर चीज एकदम अच्छे से हो जाए. तो आप क्या करोगे? इफ यू आर ग्रेटफुल बिफोर द होल डे, बिफोर दोज प्लान्स, बिफोर दोज एक्सपीरियंसेस, तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा and those activities of yours will go very smoothly. क्यों? क्योंकि आपने उनको पहले से ही थैंक्स दिया कि बहुत अच्छे से हो गया. ओके, ये अभी शायद आपको उतना क्लियर समझ में नहीं आ रहा है, बट आपको सिर्फ और सिर्फ, सपोज करो कि आज सुबह हुई एंड आपको सिर्फ मन में सोचना है कि हाँ ये काम है मेरा, आज तो ये जान, सभी को पता ही रहता है ना आज फुल दिन का. कभी कभी होता है ठीक है यार कि ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी कभी ऐसा हो, तो what we have to do, we have to be grateful for those plans before they have happened. अगर समझ नहीं आ रहा है, आगे we will do how we will do that. Okay, continue. If you don't believe you have the power to affect the circumstances of your day so dramatically, think about a time when you woke up grumpy or in a bad mood. You went off into your day and one thing after another went wrong, until by the end of the day, you were exclaiming that you had a heck of a bad day, as though the bad day happened by accident. Well, the only reason you had a bad day was because you took your bad mood from the morning with you, and it was your bad mood that was the cause of one thing after another going wrong. Yeah. तो अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता है कि मैं पहले से कुछ करूं और दिन अच्छा हो जाए, तो हम लोग इसका ऑपोजिट देखते हैं. ऑपोजिट याद कर लो, एवरीवन, सबके साथ ऐसा जरूर हुआ होगा कि कभी कभी आप ना सुबह उठे एंड बहुत ही गंदे मूड में उठे हो. सुबह उठते ही आपको लगा उफ, है ना, कुछ रात भर शायद आपको मस्किटोज ने सोने नहीं दिया, या एसी ठीक नहीं था, या नींद नहीं आई ठीक से, या जो भी बैड ड्रीम्स आए, एंड आप उठे भी हो तो एकदम बैड मूड में. एंड उसके बाद जब आप उठे हो, आप बाथरूम में गए, क्या देखा आपने? ओहो, आपका पेस्ट्री खत्म हो गया. फिर गुस्सा. फिर आप शायद किचन में गए, फटाफट आपको नाश्ता बनाना है, और आपने देखा कि मेड आज गड़बड़ कर दी, लेट आ रही है, उसका फोन आया कि मैं थोड़ी सी लेट आऊंगी. आपको फिर गुस्सा, एक के बाद एक गुस्सा. हस्बैंड शायद ऑफिस जा रहे हैं,
एंड उन्होंने कुछ आपको गुस्से में बोल दिया, छोड़ो आज तो मैं टिफिन लेके ही नहीं जाऊंगा, तुम तो कोई काम ढंग से टाइम से करती ही नहीं हो। ओके, फिर शाम को वॉशिंग मशीन वाला आ गया, आपको शायद कोई प्लान था लेकिन वॉशिंग मशीन वाला आ गया, बैठ के आपका पूरा प्लान चौपट। ऐसा सबके साथ हुआ है कि नहीं? नो, आई एम नॉट सेइंग द सेम थिंग्स, लेकिन एक बुरी चीज, एक नेगेटिव चीज मॉर्निंग में, एंड उसके बाद एक के बाद एक के बाद एक पूरा एक सिलसिला जारी हो गया। एवरीवन हैज सीन सच डेज, एंड फिर हम लोग क्या बोलते हैं, अरे ये सुबह सुबह किसका मुंह देखा था पता नहीं, है ना, हम यही कहते हैं। बट इट वॉज आवर दैट वन बैड मूड जिसके लिए हम उठे थे मॉर्निंग में, जिसके कारण ये सारे एक के बाद एक के बाद एक बैड नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हमको मिलते गए। तो दिस हैपेंड ऑल बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो अगर ये नेगेटिव सच हो सकता है तो पॉजिटिव सच क्यों नहीं हो सकता है? तो अगर हम अच्छे मूड से उठें, अगर हम सब कुछ के लिए ग्रैटिट्यूड करें, तो उसका पॉजिटिव भी तो सच हो सकता है ना, एक के बाद एक अच्छे एक्सपीरियंसेस, जो हम चाहते थे वो सही ढंग से होने लगा। यस, कंटिन्यू। Even waking up in a bad mood does not happen by accident, because it means that you went to sleep thinking negatively about something, perhaps without realizing it. It's the very reason why you are doing the magic rock practice last thing at night, to ensure that you go to sleep thinking about good thoughts. The magic rock practice at night, combined with count your blessings every morning, sets your good mood at night and in the morning, and they guarantee that you are feeling good before you go off into your day. Yes. तो अब अगर आप सोच रहे हो ना, हाँ मैं तो बहुत बार गंदे मूड में उठती हूँ, बैड मूड होता है सुबह सुबह, तो क्यों होता है? ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, मैंने दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस कि आप जब सुबह उठे हो तो आप बहुत ही पुअर मूड में हो, सुबह सुबह से आप सब पर चिड़ कर रहे हो, यू आर फ्रस्ट्रेटेड, यू आर इरिटेटेड, यू आर लाइक, मैंने होता है ना एक अंदर में इरिटेशन है आपके। व्हाई? क्यों? क्योंकि ऐसा कुछ रात में हुआ था, यू वेंट टू स्लीप थिंकिंग समथिंग नेगेटिव। अगर आप सबको ही याद कर लो, सपोज आप कभी ना कोई से ऐसी बात हो गई, हो सकता है कि रात में बच्चों से या लाइफ पार्टनर से कोई ऐसी बात हो गई और आप बहुत बैड मतलब नेगेटिव वे में सोए हो। सपोज झगड़ा ही हो गया, ठीक है, मैं और वर्स्ट ले लेती हूँ, झगड़ा हो गया एंड आप रो के सोए हो। सुबह सुबह जब आप उठते हो, क्या आप एकदम नॉर्मल उठ जाते हो? एकदम नॉर्मल आप आराम से अपना ब्रश कर रहे हो, आराम से गुनगुना रहे हो? नहीं ना। दैट थिंग जो रात में हुई थी वो आपके साथ सुबह तक रहती है। अगर आप कोई हॉरर मूवी देखकर सोते हो, कोई ऐसा न्यूज पढ़ के सोते हो, व्हाट्सएप में ही कोई न्यूज आ गया, ऐसे कोई भी एनीथिंग नेगेटिव, सुबह क्या आपकी सेम रहती है? सुबह क्या आपकी हैप्पी रहती है? नहीं रहती है, क्योंकि इट इज कंटिन्यूइंग इन आवर सबकॉन्शियस माइंड। तो अगर आप रात में, इसीलिए मैजिक रॉक प्रैक्टिस किया जाता है, दैट यू स्लीप हैप्पीली, दैट यू स्लीप इन अ पॉजिटिव मैनर, एंड मॉर्निंग में सबसे पहले उठ के इसीलिए काउंट योर ब्लेसिंग्स किया जाता है, because this is a cycle which will help you prevent all those negative circumstances जो आपकी लाइफ में everyday आ सकते हैं। तो पहला चीज ना, कभी भी रात में बोलते हैं ना, हर चैप्टर उस दिन का क्लोज करके सोना चाहिए। क्लोज योर चैप्टर्स। कुछ बोल दिया है बेटी ने, बात हो गई है कोई, जाओ उससे क्लियर करो, let bygones be bygones, then sleep। ओके, कोई से ऐसी बात, किसी को कुछ बोलना है, सोच रहे हो छोड़ो ना, कल टैकल करूंगी, नहीं, टैकल इट देन गो टू स्लीप इन अ पॉजिटिव मूड एंड देन ओके गेट अप हैप्पीली। बोलते हैं, मैंने दिस आई हैव रेड इन अ बुक आल्सो, कि हर एक चैप्टर को क्लोज करके, डोंट लीव थिंग्स अनफिनिश्ड फॉर द नेक्स्ट डे। या कंटिन्यू। To have a magical day, you need to feel good. I don't know of anything other than gratitude that guarantees to put you in a good mood almost instantly. Should I read? Whatever your plans are for the day to day, whether it's traveling, a meeting, work project, lunch, exercise, dropping off dry cleaning, planning a sport, going to the theater, meeting a friend, yoga, cleaning your house, going to school, or buying groceries, turn today into a magical day by saying the magical words thank you for each plan going well before you leave it. If you are a person who writes daily lists of things you need to do,
then you can go through your daily list and be grateful for each one having gone well. Whether you do this magical practice in your mind or on paper, the most important thing is that you feel the result of each plan or activity was the best it could have been. Yeah. अब हमको क्या करना है, जो भी आपका प्लान है उस दिन का, हो सकता है ट्रैवलिंग, कोई मीटिंग, कोई वर्क प्रोजेक्ट, कोई आपका लॉन्ड्री का ड्रॉप ऑफ है आज, कोई आपका जुम्बा का वर्कआउट है, एनी योगा क्लास, एनी पेंटिंग, एनी कुकिंग, कुछ स्पेशल आप कुक कर रहे हो, थिएटर मूवीज जा रहे हो, एनीथिंग, मे बी यू आर जस्ट मीटिंग अ फ्रेंड, मे बी यू आर जस्ट सिटिंग विथ योर चिल्ड्रन एंड चिलिंग आउट, ओके, साथ में मिलके कुछ कर रहे हो, कोई प्लान है, कोई गेम्स नाइट आउट है, एनीथिंग, सिंपली मे बी जाकर आपको आज पूरे सप्ताह की सब्जी लेकर आनी है, एनी ऑफ दीज थिंग्स, हाउ विल यू मेक देम bumper free? How will you make them very smooth? By saying the magic words, thank you for each plan going well before you live it. Suppose करो, मैं example देती हूँ. Suppose करो, suppose कि जैसे मेरा तो आज का कोई प्लान नहीं है, सिर्फ आराम कर. हाँ, तो सपोज करो कि आप लोगों को आज सुपरमार्केट जाना है, ठीक है, स्पेंसर्स जाना है, उसके बाद शाम को इवनिंग वॉक है, उसके बाद रात को आपने कोई मीटिंग प्लान की. अच्छा, आज तो मंडे है ना, सबका या तो फास्ट है या तो आप लोग को बहुत अच्छे से जो भी आपका शिव जी का कोई पूजा, कोई मंत्र, एनी जो भी, एनीथिंग योर एक्टिविटी इज. तो हाउ विल यू डू? You will just say, thank you for my wonderful food which I made for everyone in the family. Thank you. और मैंने क्या बोला था आज का एक्टिविटी? Going to supermarket. Going to supermarket. Evening walk. Evening walk. Yes, yes. Thank you for my perfect evening walk which I had today. Thank you for my perfect and smooth supermarket shopping which I did today. As if कि आप रात में, रात हो गई है एंड अब आप उसके लिए देख रहे हो कि आप उसको थैंक यू कर रहे हो कि वो जो वो सारी चीजें हैं वो आपने कर चुकी. एज इफ वैसे बोलना है आपको, ठीक है. एंड यू विल सी दैट दीज दिस स्मॉल प्रैक्टिस, जस्ट सुबह सुबह आपने ये प्रैक्टिसेस की इस तरीके से, एंड ये बहुत आपको जो भी आप कर रहे हो ना उसमें आपको मैजिक देगा. कितनी बार नहीं होता आपने रात में इतना अच्छे से प्लान किया है कि कल हम लोग गाड़ी में जाएंगे, ये काम कर लेंगे, वो काम कर लेंगे, 3-4 काम पूरा आपने अच्छे से पूरा प्लान कर लिया, एंड उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सुबह जब आप उठते हो मालूम होता है कि ड्राइवर ही नहीं आएगा आज ड्राइवर के का है ना कुछ काम आ गया एंड वो आज नहीं आ रहा है. या फिर आप कुछ बहुत अच्छा बनाने जा रहे हो एंड आपकी वो मेन जो आपकी जो इंग्रेडिएंट है रेसिपी की वो नहीं है आपके पास. ब्लिंकिट में जा रहे हो, वहां नहीं मिल रहा है, कुछ ना कुछ आपका गड़बड़, हर काम ऐसा कुछ की गड़बड़ हो रहा है. आप जो सोचे थे जैसा दिन जाएगा आपका वैसा नहीं जा रहा, पूरा आपका प्लान चौपट, पूरा आपका दिन खराब. ऐसा होता है ना सबके साथ बहुत बार. So why not make your days smooth? Yes, Bharti, you want to say something? No, I have a question. We are doing this in advance. अगर हमको शाम को करना है तो हम अभी कर लेंगे ये चीज. Yes, yes, पूरे दिन का आज. And we will imagine as if की रात हो चुकी है and we have done all those things and they have been done very well. बहुत अच्छे से. The perfect cake which I baked today, the perfect tuition which I had today, the mind-blowing outing with my friends which I had today, as if past tense. Yeah. Okay. When you use gratitude ahead of time to have a magical day, it wipes out unexpected problems or difficulties before they happen. The more you use this magical practice, the better your days will become. And from the smallest things to the important things, everything starts going well in your life. The bumpy days smooth out, and instead of frustrating or troublesome things happening in your days start to have a magical flow about them, and things seem to magically go your way with less effort, no worry, no stress, and far more joy. ठीक है, तो होता क्या है कि जो भी है ना हमारे रास्ते में बम्पर्स होते हैं, अनएक्सपेक्टेड ट्रबल्स, अनएक्सपेक्टेड हिंड्रेंसेस, ऑब्स्टैकल्स, कुछ भी ऐसी रुकावटें, वो इस प्रैक्टिस से हट जाते हैं.
ठीक है, कोई आपका प्लान है कहीं बाहर जाना है, वो ठीक रहेगा। कुछ भी ऐसा हो ही जाता है कि ना गड़बड़ जो हो, एंड वी थिंक कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। तो क्योंकि ना होता क्या है कि अननोइंगली कुछ ना कुछ नेगेटिव थॉट्स हमारे अंदर है। अननोइंगली, ऐसा नहीं कि हम जानबूझ के अपना प्लान्स खराब कर देते, अपना प्रोग्राम सब चौपट हो जाता, नहीं, वो अननोइंगली आते। तो नोइंगली इफ वी डू दिस प्रैक्टिस, तो क्या होगा, योर डेज विल बिकम बेटर, एंड छोटी छोटी चीजों से लेकर बड़े बड़े इंपॉर्टेंट थिंग्स भी, एवरीथिंग विल स्टार्ट गोइंग वेल इन योर लाइफ। सारे जो सपोज एक ना कोई इंसान, दो इंसान जा रहे हैं एक ही तरफ, एक ऑफिस में जा रहा है, एक शायद कोई वर्क दूसरी कहीं जा रहा है, दोनों का रास्ता सेम है, लेकिन एक इंसान क्या होगा, उसका रास्ता एकदम स्मूथ, वो बहुत जल्दी एकदम आराम से हंसते गुनगुनाते हुए जाएगा, और जो दूसरा इंसान, उसके इतने बम्पर्स, पहना तो उसको। उसके लाइफ में, उसके उस दिन में इतने बम्पर्स आ रहे हैं कि वो बार बार है ना, बम्पर से ऊपर नीचे, बार बार वो कुछ ना कुछ नेगेटिव, कुछ गड़बड़ हो गया, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, उसने ऐसा बोल दिया। तो वो क्या होगा, धीरे धीरे धीरे, नॉट नोइंगली, बट ही विल रीच हिज डेस्टिनेशन अ बिट लेट एंड अ बिट नॉट हैप्पीली। यस, कंटिन्यू। ज्योति, When, म्यूट हो जाओ प्लीज। when I first began to use gratitude to have a magical day, I chose to give thanks ahead of time for the events in my day that I did not enjoy doing very much. One of those things was going to the supermarket. At the beginning of the day, I said the magic words, "Thank you for the easy and joyful trip to the supermarket." I had no idea how a trip to the supermarket could be easy and joyful, but I felt as much gratitude for that outcome as I could. ठीक है, तो इसमें एक और चीज इन्होंने दी है कि सपोज देयर सम एक्टिविटी विच यू डोंट लाइक, ऐसे भी बहुत चीजें होती है कि हमको करना पड़ता है, बैंक जाना है बट वी आर नॉट फॉन्ड ऑफ इट। कितने लोगों को ये शॉपिंग वॉपिंग कुछ नहीं पसंद, यस। तो अगर आपका ऐसा कुछ है, तो आप उसके लिए तो बिल्कुल सबसे जरूरी है कि उसके लिए तो पक्का से यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे द ऑथर रोंडा बर्न इज सेइंग कि उनको सुपरमार्केट एकदम पसंद नहीं था, स्टिल जब उनको जाना था तो शुरू में ही, बिगिनिंग ऑफ द डे, उन्होंने क्या किया, थैंक यू फॉर द इजी एंड जॉयफुल ट्रिप टू द सुपरमार्केट। इन्होंने दो एडजेक्टिव डाले हैं, इजी एंड जॉयफुल, एंड उसके बाद क्या हुआ, लेट अस सी, एंड शी वाज वेरी ग्रेटफुल, एज इफ कि वो हो चुका है उसके लिए। यस। The result of gratitude's magical power was that I got a parking space right at the door. I then ran into two friends. One friend I had not seen for a long time, and we got together for lunch after shopping. The second friend I ran into told me about an amazing and inexpensive house cleaner, which was something I had been dreaming of having. As I did my supermarket shopping, wherever I looked, what I needed was magically in front of my eyes. Everything was in stock on the shelves. One item after another was on special. And as I approached the checkout after doing my shopping in record time, a new aisle opened and the checkout person signaled me to them. As the checkout person was putting my items through the register, out of the blue, she asked, "Do you need any batteries?" It was the one item I had forgotten to buy. My trip to the supermarket was beyond easy and joyful. It was downright magical. तो इन्होंने तो सिर्फ लिखा था easy and joyful, but she is saying कि it was beyond easy and joyful, it was downright magical. तो क्या हुआ कि जैसे ही इन्होंने पहले से ग्रेटिट्यूड दे दिया, जैसे ही गए सुपरमार्केट, क्या हुआ, पार्किंग स्पेस एकदम सामने। कितनी बार आप लोगों ने ट्राई किया है, जो लोग भी सेल्फ ड्राइव करते हो ना, यस, भारती हैज ट्राइड, मेरे फ्रेंड्स हैं जो लोग सेल्फ में ड्राइव करते हैं। यस भारती। I wanted to share one thing. Like I always make my mind कि मेरे को कभी touchwood almost 3 years now कभी red signal नहीं मिलता है। Always मेरा mind में green signal रहता है और मैं हर green signal पे gratitude देती हूँ, और कभी बहुत rare होता है कि मुझे red signal मिलता है, always green signal मिलता है, and not too much traffic because I have stopped complaining about traffic. And I get when I go to the shopping mall, मुझे पता नहीं कहीं से अपने आप ही अच्छी डील दिख जाती है, तो all because of gratitude. ग्रेट। सी, तो एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने, मेरे फ्रेंड्स हैं जो सेल्फ में ड्राइव करते हैं, एंड नाउ दे नो
कि अगर कंप्लेन किया तो वही होगा, पार्किंग खोजे जा रहे हो, गुस्सा आ रहा है, यही सब होता है ना। ट्रैफिक के लिए कंप्लेन, बार बार क्या होता है, आपको कितनी बार आपने कभी ध्यान दिया है, आपको हर क्रॉसिंग पे रेड लाइट मिल रही है, इस पे भी मिली, फिर अगले क्रॉसिंग पे, फिर अगले क्रॉसिंग पे, आपको लगता है अरे काश मैंने सिर्फ आप ही के सामने वो रेड लाइट हो गई और वो आगे वाला तो आराम से चला गया। क्यों? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, psychic, yes, your inner psyche is working. So जब आप गाड़ी में निकलते हो, you are being grateful for the road, for the traffic, for the policeman, for your car, for other cars, and you see the magic. जो लोगों को पार्किंग स्पेस चाहिए, पहले से ग्रेटिट्यूड दो and see the magic. अगर आपको शॉपिंग पसंद नहीं है, आपको डील्स अच्छी चाहिए, be grateful and see the magic. एंड इस लेडी को यहाँ पर 2 फ्रेंड्स मिल गए उनके, एंड जो वो सोच रही थी, कुछ ना कुछ उनका ऐसा काम अटका हुआ था, एंड वहीं पर उन फ्रेंड्स के साथ इनका वो काम हो गया। एक इनको कोई मेड ढूंढ रहे थे, वो मेड मिल गई एक फ्रेंड से, एंड दूसरी के साथ इन्होंने बहुत अच्छा टी एंजॉय किया। एंड कितनी बार होता है ना, आप लोग भी सपोज कभी गए हो शॉपिंग, डिपार्टमेंटल स्टोर, ग्रोसरी शॉपिंग या जो भी, एंड होता नहीं है कि जो ब्रांड आपको चाहिए वो नहीं है, आप पूरा ढूंढ लिए, खोज रहे हो, आपको कहीं पर सेल्समैन नहीं दिख रहा है, उसके बाद आप काउंटर पे आते हो तो वहां पर इतना बड़ा लाइन है, इतनी बड़ी क्यू लगी हुई है, एंड यू आर लाइक कितना बेकार एक्सपीरियंस था आपका शॉपिंग का। होता है कि नहीं सबके साथ? एंड कभी कभी इसका उल्टा भी होता है, फटाफट फटाफट, यू बाई एवरीथिंग, सब कुछ आपको जैसे कि वो आपका वेट कर रही है कि मुझे ले लो। एंड जब आप जब आप कैश काउंटर पे आते हो तब क्या होता है, आपके सामने बहुत बड़ी लाइन है, लेकिन अचानक से दूसरा काउंटर खुल जाता है और वो बोलता है इधर आ जाइए मैम, और आप वहां चले जाते हो, एंड यू आर द फर्स्ट इन दैट काउंटर। सबके साथ ये हुआ होगा, अगर नहीं होता है ग्रैटिट्यूड देके एक्सपीरियंस करो। ऑल दीज आर स्मॉल 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 मैजिक्स, बट ये आपके यहाँ से यस स्टार्ट होता है। यस, होता है। मैम, मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगी। यस, आपने जितना अभी तक जो बताया है, जैसे लाइन में लगना या कहीं जाना पार्किंग के लिए, मैं हमेशा एक स्विच वर्ड यूज करती हूँ जो मेरा बहुत एकदम मैजिक की तरह वर्क करता है। मुझे आज तक कभी भी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा। वो चीज, चाहे वो फ्लाइट में मैं जा रही हूँ या मुझे लाइन लगाना, मेरे लिए एक अलग से काउंटर मिल गया मुझे तुरंत, और मैं उस लाइन पे लगे, मेरा तुरंत सारा काम हो गया। मुझे कहीं भी वेट नहीं करना पड़ता है। very good Poonam ji, very good, great. Yes, but in this book I am not talking about switch words. मैं उसको endorse नहीं करती। जिन लोगों को switch words सीखना है, they have different classes for that, you can do it. Okay, yeah, basically switch words is also, मतलब क्या है, this is gratitude only. Okay, that जो वो साइंस है स्विच वर्ड्स का, वो आपका ग्रैटिट्यूड ही है, यू आर बीइंग ग्रेटफुल टू द एंजल्स ओनली, राइट? या ओके, या चलो। It only takes a few minutes in the morning to use gratitude to have a magical day by giving thanks for the events in your day ahead of time. But this one practice alone will change the way your entire day unfolds. ठीक है, तो इसमें आपको लिखना कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कि अरे वापस एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, ये लिखना पड़ेगा। डोंट बी स्कैर्ड, सिर्फ छोटा सा आपको कुछ टाइम आपको मॉर्निंग में देना है, वो भी आप अपने काम करते करते भी दे सकते हो। यस, कैसे करेंगे? यस सुनीता। To have a magical day when you wake up to the new day, either before you get out of bed or while you are showering or getting dressed, think about your plans for the day and give thanks for each one going brilliantly well. Make sure you do this magical practice at the beginning of your day and in one session. In your mind, work your way through the plans you have for the morning, afternoon, and evening until bedtime. With each plan or event, say the magic words and imagine that you are saying thank you at the end of the day and you are immensely grateful because it did go brilliantly well. ठीक है, तो अब ये आज का प्रैक्टिस है, हमको सबको समझना है। जब भी हम उठते हैं सुबह में नए दिन के लिए, सपोज आप
बेड पर लेटे लेटे भी कर सकते हो ये वाली प्रैक्टिस, या फिर आप जब शावर ले रहे हो, ड्रेस्ड अप हो रहे हो, तैयार हो रहे हो, तभी भी आप कर सकते हो। जस्ट गो थ्रू कि आपके पूरे दिन का प्लान्स क्या है। अभी सुबह में जो भी किचन का, घर का, जो भी मैनेजमेंट का कोई काम है, दोपहर का, शाम का, रात तक का, कोई ऐसा स्पेशल डिनर आप प्लान कर रहे हो, यू आर मेकिंग साउथ इंडियन टुडे, जो भी, एनीथिंग, जस्ट गो थ्रू योर प्लान्स and give thanks for each one of them going brilliantly well. Okay, आपको सिर्फ क्या करना है, मन मन में, okay, मन मन में, thank you for the amazing Chinese I made today. Thank you for the beautiful conversation I had with my child today. Thank you for the lovely cake which I baked today. आप मन मन में, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, इसको आपको एक साथ ही करना है। ऐसा नहीं कि आपने एक चीज का अभी किया, फिर आधे घंटे बाद दूसरा चीज याद आया, फिर आधे घंटे बाद, ऐसे नहीं, इन वन सेशन। ओके, तो जस्ट टेक आउट सम टाइम कि आप मेंटली कर सको, रेडी होते होते, नहाते नहाते, या सुबह उठ के चाय बना रहे हो, करते करते, जस्ट गो थ्रू, दैट वी कैन डू। एंड यस, एंड एक बार में। ओके, कंटिन्यू। You can use as many superlatives as you like to help you feel more great. Yes. Thank you for the incredibly successful meeting. Thank you for the amazing outcome with the phone call. Thank you for one of the best days ever at work. Thank you for the thrilling sports game. Thank you for the effortless and fun day of cleaning. Thank you for the great night out with our friends. Thank you for the relaxing day of travel. Thank you for the amazing energy from my exercise session. Thank you for the best family get together we have ever had. या तो आप आज इस चैप्टर में कुछ नया हम लोग सीखेंगे, वो होता है सुपरलेटिव्स यूज करना। ग्रामर में पढ़ा है सबने, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, और नहीं तो नहीं भी पढ़ा है, कोई बात नहीं। सुपरलेटिव्स को हम लोग कहते हैं पावर वर्ड्स, पावरफुल वर्ड्स, ठीक है। तो बहुत सारे पावरफुल वर्ड्स होते हैं जो आपने देखा होगा लोग यूज करते हैं या फिर आप यूज करते हो, लेकिन अब हम लोगों को वो डेलिबरेटली, पर्पसली चलाकर यूज करने हैं। वो क्या वर्ड्स हैं? पॉजिटिव वाला पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। सपोज आप किसी को कहते हो आउटस्टैंडिंग, दिस इज अ पॉजिटिव पावरफुल वर्ड। अगर आप किसी को कहते हो माइंड ब्लोइंग, इनक्रेडिबल, फैंटास्टिक, और बताओ, चलो चलो थोड़ा मेहनत आप लोग भी करो। Amazing. Amazing, Marvelous. marvelous, Brilliant. Extraordinary. Awesome. brilliant. Yes, Superb. superb, Superb, amazing, awesome, brilliant. Fabulous. Awesome. super, amazing, awesome, brilliant, wow, yeah। तो ऐसे बहुत सारे, अभी हम लोगों को शायद कुछ कम याद आ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो हम लोग इन अ पॉजिटिव मैनर में उसको यूज करते हैं। और पता है इनको यूज करने से क्या होता है? सपोज आपने बोला कि मेरा दिन अच्छा गया, यस, आपका दिन अच्छा जाएगा, लेकिन आपने बोला मेरा दिन आउटस्टैंडिंग गया या मेरा दिन अमेजिंग गया, तो कौन सा बेटर हुआ, अच्छा कि अमेजिंग? अमेजिंग, या गुड से बेटर है अमेजिंग, अमेजिंग से बेटर है आउट ऑफ द वर्ल्ड। तो इस तरह से जितना आप जितना पावर आप देते हो डिस्क्राइब करने में, उतना ज्यादा क्या होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से घूम के यू विल गेट मोर सच मोमेंट्स जो आपके लिए आउटस्टैंडिंग जाएंगे। क्या हुआ? लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या होता है? व्हाट एवर गोज अराउंड कम्स अराउंड, है ना। आपने बॉल फेंकी, वो बॉल घूमकर आपके पास आती है दीवार पर, आप जब बॉल मारते हो, लेकिन जब आप उसको बहुत स्पीड से मारते हो तो क्या होता है, वो बहुत स्पीड से आती है आपके, है ना। तो हम जब ये पावरफुल वर्ड्स यूज करते हैं तो इनमें पावर है। तो ये जो वर्ड्स होते हैं ये आपकी तरफ घूम कर भी बहुत पावर से आते हैं, बहुत जल्दी आते हैं, एंड दे अफेक्ट यू मोर, दे गिव यू मोर इम्पैक्ट इन योर ड्रीम्स, इन योर एक्सपीरियंसेस। तो आज के बाद कोई भी चीज हो, अगर सपोज मैंने आपसे पूछा कि हाउ आर यू, ठीक है, मैंने पूछा सुनीता हाउ आर यू,
तो सुनीता बोलेगी कि यस मैं ठीक हूँ एकदम, ना? अगर उसने बोला ठीक हूँ, यस दिस इज ऑल्सो समथिंग पॉजिटिव, है ना? अब कि मैं ठीक हूँ, यूनिवर्स उसके पास ऐसे ऐसे मौके और लाएगा कि जिसमें वो बोल सके कि मैं ठीक हूँ। लेकिन अगर वो बोलती है आई एम ग्रेट सुवर्णा, फीलिंग ऑसम सुवर्णा दी, तो क्या होगा? एवरीवन प्लीज म्यूट योरसेल्फ। अच्छा नहीं, म्यूट मत रहो, अभी आप लोगों को नेगेटिव वाला भी शेयर करना है ना? इसलिए सबके सब एक्साइटेड होते रहते हैं, मुझे पता है। या ओके, सो क्या होता है? यस, तो इफ शी सेज अमेजिंग, आउट ऑफ द वर्ल्ड, तो क्या होता है? Fantastic. वी विल गेट मोर एंड मोर सेम सर्कमस्टेंसेस कि जहां पर उसके पास अमेजिंग एक्सपीरियंसेस आएंगे। एवरीवन वांट्स गुड एक्सपीरियंसेस और अमेजिंग, अमेजिंग, Amazing. Amazing. Breathtaking. amazing, breathtaking. Yes, to use those words in your gratitudes. आप जो ग्रैटिट्यूड पे लिखते हो ना, सुबह वाली मॉर्निंग की 10 ब्लेसिंग्स, उसमें भी आज के बाद से आपको ये वर्ड्स घुसा देने हैं। I am so grateful for my friend, because she helped me amazingly. I'm so grateful for my super duper father because he always gives me wonderful guidance. Right? ब्लेसिंग्स में भी घुसा दो, और जो आपके ड्रीम्स हैं, आपको जो लिखना है उसमें कहीं आपको लिखना है, लगाना है, बट ऑलवेज यूज दीज वर्ड्स, ऑलवेज। अगर सपोज आपने बहुत अच्छा खाना बनाया है, बहुत अच्छा, बहुत प्यार से खाना बनाया है, एंड आप पूरी फैमिली खा रही है आपकी, एंड किसी ने कुछ बोला नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, फिर आपने पूछा कैसा लगा आपको खाना, एंड somebody said हाँ हाँ अच्छा था, बहुत अच्छा था, ठीक है आपको भी अच्छा लगा, लेकिन somebody said oh my god it was fantastic, so you felt good ना? That is what is the magic of powerful words. लेकिन एक होता है powerful negative words also, which we should never use. सबको ये बताओ कि powerful negative words कौन से होते हैं जो हम लोगों को use नहीं करने चाहिए। चलो। Flawless. क्या? Flawless skin, maybe, like you said earlier. A flawless is not a powerful negative word. Radiant. Awful, yes. Disgusting. We say ना भयंकर गर्मी है। हाँ, भयंकर, Disgusting. Bless. disgusting, और बोलो। Bless. Tremendous. Tremendous में तो पॉजिटिव भी हो सकता है। अच्छा। Terrible, Terrible. horrible, या disgusting हो गया, terrible हो गया, horrible हो गया, हिंदी में बोल लो, सब बोलते हैं कि नहीं, वाहियात, Useless. यूजलेस, होपलेस, है ना? Hopeless. वाहियात, बेकार, सड़ा हुआ, घटिया, है ना? ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो आज के बाद मनहूस, बेकार, मनहूस, या बेकार, भयंकर। भयंकर, yes. Now everyone has got it. So now everyone please mute yourself. अब मैं बताती हूँ कि जब हमको कोई चीज पसंद नहीं आए और हमने कहा खराब है, तो ठीक है, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हमारे पास आएगा ही, है ना, खराब एक्सपीरियंस। लेकिन अगर हमने कहा बहुत वाहियात था, इतना बेकार था ना कि तुम पूछो ही मत, तब क्या होगा? वो 10 टाइम्स की स्पीड से, 10 टाइम्स की पावर लेके वो एक्सपीरियंस आएगा हमारे पास, और ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस आएंगे कि हमको बोलना पड़ेगा बहुत वाहियात था, बहुत घटिया था, बहुत ही बेकार था। तो डू वी वांट सच एक्सपीरियंसेस? नो। तो आज के बाद वी विल स्टॉप यूजिंग दीज वर्ड्स, अपने डिक्शनरी से आउट करना है, ओके? तो इंस्टेड वी विल यूज पावरफुल वर्ड्स। तो कभी भी आपको कुछ अच्छा नहीं भी लगे, don't use these words if you don't want same things happening in your life again and again. Yeah. तो इन्होंने यहाँ पे क्या अच्छा दिया है देखो,
अपने सारे ग्रेटिट्यूड्स में सुपरलेटिव्स यूज करो। थैंक यू फॉर द इनक्रेडिबली सक्सेसफुल मीटिंग, माने इतना अच्छा कि वो अनबिलीवेबल था। थैंक यू फॉर द अमेजिंग आउटकम विद द फोन कॉल। थैंक यू फॉर वन ऑफ द बेस्ट डेज एवर एट वर्क। थ्रिलिंग स्पोर्ट्स गेम, है ना, फन डे ऑफ क्लीनिंग, ग्रेट नाइट आउट विद फ्रेंड्स, अमेजिंग एनर्जी फ्रॉम माय एक्सरसाइज सेशन। इस तरह से इन्होंने यूज किया, and she has given power in all her gratitudes. Yes, come next. This magical practice is more powerful if you can say the magic words thank you out loud for each experience. But if you are not in a position to say them out loud, then it is fine to say them in your mind. ठीक है, एक जरूरी है इसमें थैंक यू जोर से बोलना जरूरी है, लेकिन अगर आप नहीं बोल पा रहे हो, आपको लग रहा है कि बहुत सारे लोग हैं और सोचेंगे कि आप क्या कर रहे हो, तो आप मन में बोल देना। यस। After you have finished using gratitude's magical power for each task and event in your day, and the practice by saying, and thank you for the great news coming to me today, without fail, every single morning when I finish using gratitude to have a magical day, I give thanks for the great news coming to me that day. As a result, I have never received so much great news in my entire life. One week after another, one day after another, great news pour in. Each time I receive another piece of great news, I am especially grateful and excited because I know I used gratitude's magical power to bring it. And then even more great news continues to come in. If you want to receive more great news than you ever have before, then just follow in my footsteps. Yes, you can follow in Rhonda Byrne's footsteps. You can follow in my footsteps. बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं आप लोग, thank you for a great news coming to me today. And believe me, इतनी लाइफ चली गई है ना। I am 46 years old, but I have received so much good news in my recent life जितना पहले नहीं मिला। So this is a very beautiful practice. जब आपका वो पूरा दिन का आप अपना मन में ग्रैटिट्यूड कर लो ना प्लान्स के लिए, उसके बाद लास्ट में जरूर बोलो एवरी डे, थैंक यू फॉर अ ग्रेट न्यूज कमिंग टू मी टुडे। एवरीवन वांट्स गुड न्यूज, एंड वो छोटी बड़ी कैसी भी न्यूज हो सकती है गुड न्यूज, लेकिन जनरली मोस्ट प्रोबेबली आप अट्रैक्ट कर ही लोगे धीरे धीरे, यू नो, विद एवरीडे प्रैक्टिस। डू दिस थिंग every day. Thank you for a great news coming to me today. Today is the best day of my life. Today Yes, is an ma'am, we do it with the abundance pose. We daily do it with the abundance pose. yeah. अरे मैजिक मॉर्निंग में श्वेता ने बताया था कि नहीं अबंडेंस पोज? नहीं बताया था कि नहीं? तब मैं वापस बताऊंगी। यहाँ पर सब इतने चुप है जैसे होता है ना कोई नहीं, शायद नहीं। बात नहीं है, और वो सोच रहे हैं मैं हाँ बोलूं कि ना बोलूं। नहीं नहीं नहीं। अच्छा, ओके, ठीक है, चलो आज बताएंगे हम लोग, कल सुबह करेंगे। हाँ, कल ऐसे भी मैजिकल डे में प्रैक्टिस करेंगे, तो कल कर सकते हैं हम लोग। ओके, तो ये वाली प्रैक्टिस आज की, यू हैव अंडरस्टूड। तो मैजिक प्रैक्टिस नंबर 14, नंबर 1 इज काउंट योर ब्लेसिंग्स, जो आप एवरी डे करते हो, एंड यू हैव टू कंटिन्यू डूइंग इट फॉर द नेक्स्ट 14-15 डेज जो भी बचे हैं। उसके बाद मॉर्निंग में जो भी आपका प्लान्स है उस दिन का, गो थ्रू इन योर माइंड, पूरा सुबह से लेकर रात तक का, एंड मन में हर एक प्लान के लिए यू हैव टू यूज थैंक यू, या तो जोर से या मन में, एंड एज इफ कि वो काम आपका हो चुका है, एंड यू आर वेरी ग्रेटफुल। एंड लास्ट में आपको सब प्रैक्टिस के बाद आप बोलोगे थैंक यू फॉर द ग्रेट न्यूज कमिंग टू मी टुडे, एंड रात का आपका है मैजिक प्रैक्टिस, सॉरी मैजिक रॉक प्रैक्टिस। या सो थैंक यू सुनीता सो मच फॉर ऑफरिंग टू रीड एंड रीडिंग परफेक्टली, रीडिंग वेरी, इसमें पॉजिटिव वर्ड घुसाना पड़ेगा मुझे, सुपरलेटिव, वेरी Fluently. Fluently, flawlessly. या फ्लॉलेस हम लोग यूज नहीं करते हैं बिकॉज उसमें फ्लॉ ज्यादा आता है, लेस कम आता है। ओके, या
तो एक मॉर्निंग की प्रैक्टिस आज से आई विल एड इट इन योर डेली टाइम टेबल। हाँ, बहुत कुछ ऐड कर रही हूँ, है ना, पर जितना आप करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। या तो एवरी डे ना, एवरी मॉर्निंग आप सुबह सुबह टेक आउट, सबको वीडियो ऑन करो। 3 लोगों से मैं बात नहीं करूंगी यहाँ पे। 56 लोग ऑन स्क्रीन ऑनलाइन है एंड खाली 3 लोग बैठे हैं बस, बाकी लोग ऐसे लेटे हैं, कोई सो रहा है, कोई कुछ कर रहा है। व्हाट इज दिस? यस, थैंक यू। ओके, दिस लुक्स लाइक अ, ध्रुव को होमवर्क करवा रही हूँ, हाँ ध्रुव को होमवर्क करवा रही हूँ। देखो, अभी नहीं कराना है, उसके बाद कर। ओके, ध्रुव कैन वेट। यस, ओके। सो आज से क्या करेंगे हम, एवरी मॉर्निंग जस्ट टेक आउट टाइम फॉर योरसेल्फ। ओके, इफ एवरीवन हैज अ बैल्कनी, अगर बैल्कनी नहीं है, कोई गार्डन, कोई ऐसा विंडो, कोई टेरेस, कोई भी ऐसा जहां पर थोड़ा सा आपके सनलाइट आती है, ओके, थोड़ा सा आपका स्काई दिखता हो अगर, तो वहां पर आपको एवरी मॉर्निंग जाना है एंड यू हैव टू लुक टुवर्ड्स द स्काई एंड यू हैव टू डू द अबंडेंस पोज। अबंडेंस पोज पता है सबको? शाहरुख खान को देखा है कि नहीं अबंडेंस पोज? किसी ने नहीं देखा शाहरुख खान को? न्यू पीपल, कोई न्यू पर्सन बताओ शाहरुख खान कैसे करता है हमेशा अबंडेंस पोज? हाथ फैला के। यस यस, मोनिका को मालूम है, अनीता जी को मालूम है, पूनम जी को, सबको पता है ना, मोनिका को मालूम है। या तो हम लोगों को क्यों, व्हाई, इमेजिन कि शाहरुख खान या कोई भी, ऑल द पीपल हु नो द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हु नो ऑल दीज सीक्रेट्स, व्हाई डू दे डू अबंडेंस पोज? बिकॉज दे आर वेलकमिंग द पॉजिटिव एनर्जी ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, तो आपको भी क्या करना है, मॉर्निंग में लुक टुवर्ड्स द स्काई और योर गार्डन, बालकनी, छत, जो भी हो, ओके, जस्ट डू दिस अबंडेंस पोज पूरा एकदम खुल के, उसमें भी शर्माना मत, ऐसे नहीं करना है, जितना ज्यादा आप कर सकते हो। उसके बाद लुक टुवर्ड्स द स्काई एंड इमेजिन एज इफ यूनिवर्स इज लुकिंग एट यू। यूनिवर्स आपको देख रहा है, भगवान आपको देख रहा है ना, एंड से आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव to all the abundance of good things coming to me। ठीक है, ये ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगी, मैं तो करूंगी, पता नहीं करूंगी कि नहीं, आप लोग कोई भी एक जन शेयर कर देना। आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव। भारती डेमोन्स्ट्रेट कर रही है। भारती डेमोन्स्ट्रेट करो, चलो। यस, देखो भारती बैल्कनी में चली गई डेमोन्स्ट्रेट। पर वो सबको दिख नहीं रही होगी, तुम जब तक बोलोगी नहीं ना भारती, एवरीबडी कैन नॉट सी यू। So we do this every day morning at bus stop. Me and my kids every day हमारा नियम ही है. I go to bus stop to drop them and do this pose. I just welcome my day with great abundance. Wow, great, great, great. See, तो एवरीवन, हम लोगों को, कुछ लोगों को क्यों पता है, सबको पता होना चाहिए एंड सबको करना है। जो पुराने लोग हैं वो भी छोड़ दिए ना कि अब तो यूनिवर्स में फ्रेंड बन गया है, छोड़ो ना। नहीं छोड़ा, No, नहीं ma'am, no, छोड़ा। we do it daily. ठीक है, दीदी करते हैं सुवर्ण जी। दीदी, मैं तो मॉर्निंग वॉक भी टाइम पे करती हूँ। हाँ, वेरी गुड। तो एवरी डे, ठीक है, डोंट थिंक कि अरे सामने वाला पड़ोसी क्या सोचेगा, है ना, मेरे को तो नहीं, वो क्या सोच रहा होगा, मैं क्या कर रही हूँ। डोंट लुक हु इज वॉचिंग यू, लुक एट द यूनिवर्स एंड से, क्योंकि इससे क्या हो रहा है ना, आप एवरी डे आप अबंडेंस को इनवाइट कर रहे हो अपनी फैमिली, अपने घर में, अपने लाइफ में। अबंडेंस ये होता है, दिस वर्क्स, and then you can say thank you for a great news coming to me। okay, आपको जो आपको जितना थैंक यू करना है यूनिवर्स को, आप उस समय कर सकते हो with this abundance pose। हम लोग डेली जाते हैं 5:30 योगा करने, तब करेंगे हम और संगीता। yes, you have to do it, everyone should do it। क्योंकि अच्छा, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। 221 221। सुवर्णा जी, प्रेयर। हाँ हाँ, यस यस, कराऊंगी संगीता जी। ओके, सो ये प्रैक्टिस
कल का आपका होमवर्क है कि everyone will do abundance pose and किसी एक मुर्गे को खोजना जो आपकी फोटो ले ले, क्योंकि आपको वो ग्रुप में पोस्ट करनी पड़ेगी, ठीक है? ग्रुप में आई वांट टू सी एवरीवन्स पिक्चर विद अबंडेंस हम पोज। लोग मुर्गी है, मुर्गी से खिंचवा लेंगे। हाँ, मुर्गी से, मुर्गा से, जिससे भी खिंचवा लेना, बट शेयर इट, ओके? या तो चलो, लेट अस डू टुडेज प्रेयर, ग्रैटिट्यूड प्रेयर। एवरीवन जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज एंड लेट अस बी ग्रेटफुल। थैंक यू भगवान, thank you Bhagwan ji, thank you God, thank you universe for today, for each day, for each and every day of my life going beautifully well, going incredibly well, going smooth and awesome. All the days are filled with amazing experiences, beautiful memories, super duper moments. Thank you so much Bhagwan ji for great news always and always pouring into our lives. Thank you for all the abundance we are receiving from you each and every day. Thank you for all my plans of each and every day go very smoothly and comfortably. Thank you, thank you, thank you. Yes. So we are done for today and आज की होमवर्क सब याद रखना, कल सुबह में मैजिकल डे प्रैक्टिस करनी है, आप याद रखना, एंड रात की मैजिक रॉक प्रैक्टिस एवरीवन इज डूइंग, काउंट योर ब्लेसिंग्स एवरीवन इज डूइंग, रिमेंबर बच्चा लोग, मोर ग्रैटिट्यूड मोर मैजिक्स, लिटिल ग्रैटिट्यूड लिटिल मैजिक्स। तो जिसके पास शेयरिंग ज्यादा होंगे मैजिक्स के, दैट मीन्स कि वो पर्सन ज्यादा ग्रैटिट्यूड फॉलो कर रहा है, प्रैक्टिसेस सारी कर रहा है। जो प्रैक्टिसेस नहीं कर रहे हो आप लोग, सिर्फ आकर सुनते हो, या जो नहीं भी आते हैं, सिर्फ कुछ काम करते करते आप लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हो, इट विल नॉट वर्क, ओके? यस रितु, क्या बोल रहे हो? एडिंग सुपरलेटिव एडजेक्टिव सबके नाम के साथ। हाँ, वो वाली प्रैक्टिस भी करेंगे। यस यस यस, ओके। तो एक और हम लोग करते हैं, जैसे क्या करते हैं, सपोज रितु का नाम आर से स्टार्ट हो रहा है, बताओ रितु क्या है तुम्हारी एडजेक्टिव? इट कीप्स चेंजिंग। रिच रितु। ठीक है, अभी रितु का एडजेक्टिव है रिच रितु, शी हैज एडेड। तो इस तरीके से अपने नाम के फर्स्ट लेटर से यू विल ऐड वन सुपरलेटिव, ठीक है? जैसे सुनीता का है तो एस, तो सुपर डुपर सुनीता, वॉट एवर शी वॉन्ट्स, ओके ना? स्टुपेंडस, स्टुपेंडसली फैंटाबुलस। इससे मुझे ना हमेशा शिल्पा शेट्टी याद आती है, उसके सुपर से ऊपर और क्या 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 होती है। सी, तो यू हैव टू अपने नाम के आगे उस लेटर से ही स्टार्ट, ठीक है? बसंती जी को बी से खोजना है, भारती को बी से, संगीता आंटी को एस से, ज्योति को जे से। जे से क्या होता है ज्योति? जोवियल ज्योति। जोवियल, ओके। Joyful, जोवियल, यस। तो एवरीवन विल पोस्ट टुडे, ओके? खोजो कुछ ऐसा जिससे खुद को आप रिलेट कर सकते हो, जो चाहिए जिंदगी में। उसके बाद तो बहुत सारी चीजें आएंगे। भारती ने एक बहुत अच्छा हम लोगों को बताया था, जो हम लोग सबने अपने अपने फोन में सेव कर रखा है। आई विल डिस्कस टुमारो, ओके? चलो, यस। अच्छा भारती, यू हैव रेज्ड हैंड, बोलो। आप वो भी बताए थे ना हम लोग को कि जैसे मैंने भी मेरे हस्बैंड के फोन में मेरा नाम अबंडेंस करके सेव किया हुआ है, ऑलमोस्ट लास्ट 1 ईयर हो गया। आपने मुझे बताया था, अपनी क्लास में बताया था आपने, तो दिस इज अ वेरी वेरी पावरफुल थिंग कि अबंडेंस नाम, एवरी टाइम ही रीड्स माय नेम इट इज अबंडेंस, तो दैट इज रियली वर्किंग वेल। मेरा अनीता क्या क्या अबंडेंस वो कर सकते हैं क्या? नहीं, एडजेक्टिव नहीं हुआ ना। हाँ, तो क्या?
abundant हो सकता है। Abundant, Anita. Yeah. Bharti is saying something else, but I will not talk about that today. थोड़ा सा आप लोग और let me see कि आप लोग कैसी practices कर रहे हो, 1-2 दिन मुझे देखने दो, then I will tell that also. Okay? Yeah. हम चलो. लोग एक दिन मैम हम लोग ग्लैड गेम खेले थे। हाँ. हम लोग जैसे जा रहे थे मेरी एक फ्रेंड के यहाँ, हम लोग 4 जन, और घर से निकले ठीक से उबर में बैठ के, और हम लोग बागुआटी वाला ब्रिज के बीच में जाके हमारी गाड़ी खराब हो गई। ओके। अब गाड़ी खराब हो गई तो थोड़ा सा टेंशन, 1 मिनट, एक बार तो थोड़ा सा लगा कि क्या हो गया, अरे बाबा रे क्या हो गया। 1 मिनट, कहाँ चला गया। कोई बात नहीं, हम लोग को आप सुनाई दे रहे हो। सुनाई दे रहे हैं। तो हम हाँ। लोग क्या हुआ, गाड़ी में बैठे हम लोग 4 फ्रेंड्स लोग, अचानक से देख रहे कि गाड़ी खराब हो गई। अब क्या करें वापस? तो हम लोगों ने वापस से ग्लैड गेम बोले, चलो संगीता हम लोग ग्लैड गेम खेलते हैं। तो हम लोग ग्लैड गेम खेलने से मेरी एक फ्रेंड बोल रही है कि अरे हम लोग को उसके लिए आइसक्रीम ले जाना था, लेकिन हम लोग तो लेना भूल गए, चलो अच्छा इसी बहाने टोटो में जाएंगे आइसक्रीम ले लेंगे। एक जन बोल कि नहीं नहीं हम लोग का ना मतलब बीच रास्ते में उतर के क्या ठंडी हवा, ऐसे लग रहा है हिल स्टेशन में, चल थोड़ा सेल्फी लेते हैं। वहीं पे खड़े होकर हम लोग सेल्फी ले। फिर मेरे को लगा, हम बोले यार हम लोग गाड़ी रोके किसी का ऐसे बार बार हाथ हिला रहे, एक लिफ्ट लेने का एक्सपीरियंस मिला, कभी आज तक नहीं किए। तो मतलब उस दिन इतना मजा आया हम लोग को कि बोलते यार इसमें हम लोग आधे खर्चे में पहुंच गए। तो चारों का 4 व्यू था, इतना मजा आया, उसको हम लोग एंजॉय की। वाओ, सो नाइस, सो नाइस। देखो अनीता जी लोग का ना ये फायदा है, इन लोग 4 फ्रेंड्स का ग्रुप है, ज्यादा है लेकिन 4 लोग उसमें से कर रहे हैं मैजिक बुक। सो एवरी टाइम दे आर डूइंग टुगेदर, दे आर शेयरिंग द प्रैक्टिसेस। जब भी बोलते कुछ ना कुछ, अरे अरे मैम बोली थी चलो ऐसे ऐसे करके खाना है, अरे पानी में देख के पीना। तो वो हम लोग का हो जाता है, रोज मिलते हैं हम लोग सुबह योगा में, वॉक में, तो हो जाता है। वेरी गुड, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो देखा, एक ऐसी शेयरिंग मुझे हैप्पीनेस देती है कि एक प्रैक्टिस ऐसी है जो somebody has understood and somebody उसने उसको काम में लिया when there was challenge। उसमें कोई टेंशन नहीं हुआ, इतना गर्मी लग रहा था और हम लोग को जाने में लेकिन ठीक है ना, चल आधे दाम में तो पहुंच गए, मजा आ गया। वेरी गुड, या चलो, ओके, एनीथिंग एल्स, एनीवन? हाँ, सुवर्णा मेरी भी शेयरिंग है एक। हाँ, यस रितु जी। हमको अपनी बहू के लिए लहंगा लेना था, तो मैंने मनी को खूब ग्रेटिट्यूड दिया और विजुअलाइज किया कि बहुत प्यारा लहंगा हमें मिला है और उसकी पसंद का मिला है। मेरी बहू ना छोटी सी नाजुक सी है, तो उसको पसंद आना चाहिए मेनली कि वो उसमें कंफर्टेबल फील करे, बिकॉज ब्राइड को तो बहुत देर पहना रहता है और आजकल वो कैन वगैरह। तो इतना मैंने ग्रेटिट्यूड पहले ही दे दिया, और जब उसने लहंगा परचेज किया तो वो बहुत अच्छा मिला और बहुत लेस प्राइस पे मिला और उसकी पसंद का मिला, तो ये बहुत अच्छा हो गया। और तो हाँ, मनी भी मैंने खूब हाथ में लेके उसको बहुत ग्रेटिट्यूड दे के और उसको भेजा था, तो बहुत अच्छा मिला और सच में वर्क करता है, ये तो पता है। करता है बहुत, मतलब इतने लेस प्राइस में मिल गया और इतना अच्छा मिल गया, और सबसे बड़ी बात कि मेरी बहू को पसंद है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। यस, हाँ, कि ब्राइड को उसकी पसंद का मिला ना। बिल्कुल, वो सबसे जरूरी है, सबसे जरूरी, क्योंकि उसी को पहनना है, उसी को कैरी करना है, और उसके साथ फिर ज्वेलरी भी, और वो बड़ा सा बन, पीछे उस पे गजरा, फिर ऊपर से दुपट्टा, 2 दुपट्टा, तो छोटी सी है वो, तो उसकी पसंद का मिला, तो ये सबसे अच्छी बात है। Very nice, Ritu ji. So thank you so much for following all these practices. Very good. Thank you, Suvarna. Thank you. Yeah. So आज का दिन अच्छा हुआ,
सो थैंक यू फॉर अ ग्रेट न्यूज कमिंग टू अस एवरी डे। आपको करना है, अगर आपको चाहिए गुड न्यूज या ग्रेट न्यूज तो अबंडेंस पोज कल करके सब फोटो भेजोगे। सो बाय बाय एवरीवन। मेरी अभी भी नींद बाकी है, मैं अभी वापस सोऊंगी। आप लोगों को लग रहा होगा ना आई एम स्लीपी टुडे। लग रहा है थोड़ी सी टायर्ड लग रही है। Because 2 days में I do the enjoyment of 5 days। मतलब मेरे फ्रेंड्स मेरे से पूछ रहे थे तुम क्या ड्रग्स लेती हो क्या?